लोकल इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बर्बाद होने के 5 कारण। इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बर्बादी के कारण बताऊंगा और उन बर्बादी के कारणों में मैं सॉल्यूशन भी दूंगा आपको कि कैसे लोग अपने बिजनेस के स्टार्टिंग के 1 साल के अंदर अंदर गिव अप करते हैं। अपने प्रोडक्ट तो बना लेते हैं पर वो प्रोडक्ट मर जाते हैं। अगर आप किसी भी तरह से एक प्रोडक्ट सेलर हैं, चाहे फूड प्रोडक्ट, लोकल प्रोडक्ट, किसी भी तरह से कोई प्लांट, ट्रेडिंग, होलसेलिंग, रिटेलिंग कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपके पास में एक सिस्टम नहीं है, प्रोसेस नहीं है और आपने बिजनेस शुरू कर दिया है लोकल इंडस्ट्री में, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच पाए जो कि आज के समय अपना बिजनेस आइडिया या अपना बिजनेस नया नया शुरू तो कर देते हैं पर अटक जाते हैं कहीं ना कहीं एक जगह पर और उसके बाद में वो वहां से या तो नीचे गिरते हैं या फिर कभी ऊपर नहीं उठ पाते हैं। मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी, मैं फाउंडर हूँ कामकाजी.com का। पिछले 6 सालों में मैंने 500 से ज्यादा ब्रांड्स को हेल्प करा है मार्केट में लॉन्च करवाने में और आप जैसे ही हजारों बिजनेस ओनर्स को एक सिस्टम सिखाया। मैं एक कामकाजी एकेडमी चलाता हूँ जहां पर मैं सिखाता हूँ कि किस तरह से एक सही सलाह से अपना बिजनेस शुरू करना है। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए और करते हैं काम की बात। कारण नंबर 1, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है अपना लोकल इंडस्ट्री में तो एक बिजनेस का जो शुरुआती डिसीजन लेता है वो लेता है या तो अपने आसपास वालों को देखकर या फिर कोई YouTube पर देखकर या फिर किसी भी ऐसे इंसान से पूछकर जिसका कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब कि रॉन्ग एडवाइस की वजह से। तो शुरुआत कैसे होती है रॉन्ग एडवाइस में? देखिए, आप में से कई लोग जो अटके हुए हैं या अटकेंगे वो क्या करेंगे, सबसे पहले प्लांट लगाएंगे, थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे, इधर उधर नॉलेज कलेक्ट करने के बाद में उसके लिए पैसे का जुगाड़ करेंगे। पैसे का जुगाड़ होने के बाद में उस प्रोडक्ट को तैयारी कर लेंगे बनाने की या फिर उसका नाम, ब्रांड, लोगो, लाइसेंस, अटरम बहुत सारी चीजें करेंगे। फिर होगा क्या, उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद में रख लेंगे कुछ समय तक और फिर थोड़ा सा डिमांड मिला तो उस प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर देंगे। इसी वजह से जब मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड मिली, बिका प्रोडक्ट, पर अब आगे प्लांट नहीं चल रहा है, मशीनें बंद पड़ी हैं और जो बिजनेस शुरू करने की सही सलाह थी, जो इस तरीके को फॉलो करते हैं ना लोग, सबसे पहले सॉल्यूशन भी दे देता हूं। इसी वजह से आपके लिए मैंने बोला ना बर्बादी का पहला कारण तो यह है। इसका सॉल्यूशन यह है कि वो शुरुआत आपको क्या करनी चाहिए। जो लोग ऐसे करेंगे, शुरुआत आपको करनी चाहिए अपने पहले मार्केट में सैंपलिंग करके, मार्केट का रिसर्च करके, कस्टमर को अंडरस्टैंड करके। एट द एंड रिटेल में आपका सप्लाई चेन ही किंग है और अगर आप ये चीज बाद में करेंगे और पहले वो चीज करेंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा क्या कैटेगरी आ रही है मार्केट में। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, नॉन ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, निश है, FMCG है, फूड है, लोकल है, आपका मासेस का प्रोडक्ट होगा, जॉब का होगा, किस टारगेट मार्केट के लिए होगा, बस कॉपी करेंगे आप। इसीलिए पहले यहां से शुरू करें, समझें एक सिस्टम को। वेदना 30 डेज के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस, पर सबसे पहले आपको एक स्टार्ट करना होता मार्केट को। सेकंड पॉइंट बर्बादी का, कॉपी टू कॉपी चलना, कुछ भी यूनिकनेस न डालना। जी हाँ, बिल्कुल। आप में से कई लोग जो अब भी देखते हैं ना एक दूसरे को कॉपी करते हैं, भाई MRP उससे रिलेटेड, पैकेजिंग उससे रिलेटेड, इसके अलावा फॉर्मुलेशन सेम उसकी तरह बन जाए, कस्टमर उसी को बेचना है जो आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है और फिर कहते हैं मार्केट खराब, कस्टमर खराब, किस्मत खराब, सीजन नहीं है, डिमांड नहीं है। कॉपी टू कॉपी में होता क्या है कि आप अपने आप से हमेशा कंपैरिजन में फंसते हैं क्योंकि आपके पास में और अदर जो बिजनेस ओनर्स है ना वो एक ही चीज पे अटके रहते हैं। लो प्राइस पे माल खरीदना है या लो प्राइस पे बेचना है। बट क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स ऐसे बिकते हैं? क्या MDH ऐसे बेच रहा है प्रोडक्ट? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कुछ यूनिकनेस नाम की चीज है, कुछ ब्रांडिंग नाम की चीज भी होती है। अगर आपके दिमाग में वो चीज नहीं है ना अभी तक भी तो थोड़ा सा डालो उसे और समझो कि प्रोडक्ट तो मार्केट में बिकता ही नहीं है, मार्केट में ब्रांड बिकता है। अब ये बनता कैसे, इसको समझो, थोड़ा सा सीखो। आप कोई स्टार्टिंग से मार्केट में घूमते घूमते नहीं सीखोगे, समझोगे, सीखोगे बैठ के, तभी समझ पाओगे। थर्ड पॉइंट है जो बर्बादी का कारण है कि सेल्स का स्ट्रेटेजी नहीं होना। जब आप GTM तैयार नहीं करेंगे अपना, अब GTM मतलब गो टू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, और प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट को ऐसे कभी लेकर जा रहा है आपका सेल्स का पर्सन, कभी आप जा रहे हैं, कभी वो जाता है, कभी आप जाते हैं, किसी भी तरह से कोई सेल्स पिच है ना, ऑफर है ना, स्कीम है ना,
प्रमोशनल ऑफर या कंज्यूमर का टेक्निक है एक्विजिशन का, तो होगा क्या भाई, बर्बादी तो होगी ना। फिर ये वीडियोस जो देख रहे हो ना इधर उधर टाइम पास करके, सीखो समझो कि ये चीजें ना पहले करनी होती है बिजनेस में। जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे ना, इधर उधर रिसर्च कर रहे थे मशीन के बारे में, बिजनेस कौन सा करूं, प्रोडक्ट कौन सा करूं, उस टाइम पे ये काम होने चाहिए थे। स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग, इट मीन्स आपको कहीं ना कहीं अभी तक भी ये घमंड है कि मुझे आता है सब कुछ, मैं तो खुद से कर सकता हूँ, मैं तो उसको कॉपी करके कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं करना है। तो ये चीज फॉलो करने के लिए आपको क्या सॉल्यूशन यही है कि आपको ये सिस्टम बनाना है। मैं एक मास्टर क्लास करता हूँ हर वीक, आप आइए, लाइव रहता है मास्टर क्लास कामकाजी एकेडमी में। आने से पहले आपका प्रोडक्ट कैसे बनेगा और बिकेगा कैसे, बनाने से बेचने तक का सिस्टम सिखाता हूँ मैं आपको। आज हजारों बिजनेस ओनर्स को मैं हेल्प कर रहा हूँ। कई सारे हमारे पास में कंसल्टेंट हैं जो कि आपको पर्टिकुलर आपके बिजनेस में भी हेल्प करते हैं। पूर्ण कारण जो है आपके बिजनेस में लैक करने का वो है एग्जैक्टली आपको ये नहीं समझ में आया है कि मार्केट में नेटवर्किंग चल रही है। आप क्या कर रहे हैं, लैक ऑफ नेटवर्किंग की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। ये बात आपको भी पता है। एक सप्लाई चेन का नेटवर्किंग इशू है, सेकंड है आपका डिस्ट्रीब्यूशन का, थर्ड है आपके कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, फिर है लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, और फिर है कस्टमर टू कस्टमर रेफरल का नेटवर्किंग। और जब इतनी सारी चीजें मिसिंग है नेटवर्किंग में, तो सोचिए नेटवर्क कैसे बनेगा। मार्केट में तो नेटवर्क इसीलिए नहीं बन पा रहा है। तो अगर बिजनेस में बर्बाद हो रहे हैं और अटके हुए हैं ना कहीं इस इंडस्ट्री में, जो भी गिव अप करते हैं वो यहीं अटके रहते हैं। तो ये करना है, सबसे पहले नेटवर्किंग पे फोकस करना है। छोटी छोटी चीजें इनको सिस्टम्स में ढालना है। लॉजिस्टिक्स हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, रिपीट डिलीवरी ऑर्डर सिस्टम्स हो गए, हर चीज को हमें क्लियर करते हुए चलना है। पांचवा जो बर्बादी के कारण होता है, आप में से कई बिजनेस ओनर्स के आज भी मार्केटिंग के टूल्स टेक्निक्स तैयार नहीं है। लैक ऑफ मार्केटिंग टूल्स एंड सेल्स टूल्स, इवन ब्रोशर, कैटलॉग, बैंगलोर काउंटर टॉप, इसके अलावा आपकी सेल्स प्रेजेंटेशन, सेल्स की टीम, हायरिंग, रिक्रूटमेंट, ये सब चीजें होती ही नहीं है। एक लेबर होती है, उसको काम देते हैं, फिर लेबर ही डिलीवर कर देती है, या एक हेल्पर ही डिलीवर कर रहा है। आप खुद लगे हुए हैं, एक दिन जाते हैं, 2 दिन नहीं जाते, 3 दिन जाते हैं, 7 दिन गायब रहते हैं। कस्टमर कैसे याद रखेगा आपको? कस्टमर को ये परवाह नहीं है कि आप क्या बेच रहे हो, कस्टमर को ये परवाह है कि आप कितनी बार आ रहे हो। इट मींस विजिट कितनी बार कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो ना ऐसा जो मैंने बोला, ये बर्बादी के कारणों में फॉलो, कोई सा भी एक कारण है, इसको स्टॉप करो, सीखो। ये जो आपके टर्नओवर्स अगर 0 से करोड़ तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो इट मीन्स आपका बिजनेस लैक कर रहा है। सेल्स टूल, मार्केटिंग टूल, प्रिपरेशन, रिसर्च, कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स तो हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब आप अपने जैसे ही लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं, बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। फ्री मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर आपके सामने डिस्प्ले पर है, इस पे आकर आप कॉल करिए, सीधा एक मास्टर क्लास का लिंक आएगा, उस मास्टर क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइए कि आप किस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कैसा बिजनेस करते हैं, ताकि मैं भी आपको जान पाऊं, समझ पाऊं।